स्वागत है हमारे चैनल पर। टिकटॉक के लिए एक और बड़ा झटका। पहले टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिया, जिसके बाद टिकटॉक ने इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चाइनीज ऐप टिकटॉक का भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कोर्ट में यह साफ कर दिया कि मैं भारत सरकार के फैसले के खिलाफ टिकटॉक के लिए, चाइनीज कंपनी के लिए मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही ही लिया है। तो टिकटॉक पर लगे मोदी सरकार के बैन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए टिकटॉक ने एडवोकेट मुकुल रोहतगी से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने टिकटॉक को बड़ा झटका देते हुए केस लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये टिकटॉक और चाइना के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना इस पर जिस तरीके से उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आता है और वो कहते हैं कि बहुत ही चिंता का ये विषय है। वहाँ की जो जनता है वो भी चिंतित थी, काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट अगर बात करें तो वो भारत है और भारत में इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार गिदड़ भपकी दे रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि भारत इस तरह के कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अब भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा तो उस पर उचित और तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जो कि कर दी गई है। तो ये लोगों का भी ये कहना है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और अब सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करके देश के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो सरकार के फैसले का जनता पूरी तरीके से स्वागत कर रही है और तमाम लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने स्वयं मना किया और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी कोर्ट में खुद जाकर कि हम भारत सरकार का ये जो फैसला है भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के मद्देनजर देश में चीन के चीजों व बिजनेस डील के बहिष्कार की भारतीय जनता की मांग को देखते हुए एडवोकेट रोहतगी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि जनता लगातार चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रही है। लगातार इससे पहले भी सरकार के बैन लगाने से पहले भी काफी लोगों ने चाइनीज ऐप का बहिष्कार कर दिया था, काफ़ी लोगों ने डिलीट करने शुरू कर दिए थे। जब से ही गलवान घाटी में हिंसक हुई उसके बाद से भी ये चीज़ें तेज़ पकड़ ली, क्योंकि देश की जनता देश के सेना के साथ है और सरकार के साथ है। वो अपनी देश की अखंडता और संप्रभुता के बारे में सोच रही है। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर भी सवाल उठा रहे थे, निधि राजदान, राजदीप सरदेसाई, प्रशांत भूषण जैसे लोग, और उनका ये कहना था, निधि राजदान ने कहा व्हाट्सएप को क्यों नहीं बैन किया गया? अगर आपने को बैन कर दिया, सारी चीज़ें जो चाइना के ऐप थे उनको बैन कर दिया, तो आपने व्हाट्सएप को बैन क्यों नहीं किया? लेकिन निधि राजदान यहाँ पर ये भूल जाती हैं कि वो यहाँ पर चाइना का समर्थन करते करते उनको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप चाइनीज कंपनी नहीं थी। और जो हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बताया था कि चीनी ऐप्स की जो सूची उन्होंने तैयार की थी और केंद्र सरकार को दी थी, उन्होंने अपील की थी कि ये डाटा हैक करके और दूसरे देशों में देता है, यानी कि डाटा के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसीलिए इस पर बैन लगाना चाहिए और इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है। इसमें आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने इसमें बताया कि विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर कुछ उपलब्ध मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ता के डाटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर सर्वर को भेजते हैं। जो सर्वर है वो भारत के बाहर स्थित हैं और इसीलिए उनको भेजते हैं। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है। साथ में आपको बता दें कि इस पर जनता ने इसका स्वागत किया है, लेकिन निधि राजदान, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। राजदीप सरदेसाई का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया, साथ में ही टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। कहीं वो जर्नलिस्ट को भी ना बैन कर दें जो इस तरीके के सवाल पूछे। तो उनको इससे डर इसलिए है क्योंकि पता है इस वक्त जनता चाइनीज़ जो माल है, जो चाइनीज़ जितने भी प्रोडक्ट हैं और जो चीन का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। शायद इसीलिए राजदीप सरदेसाई को इस वक्त ज़्यादा बुरा लग रहा है और इसीलिए उनको डर भी सता रहे कहीं उनको बैन ना कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त वो किस तरीके से चाइना का समर्थन कर रहे हैं वो देखा जा सकता है। राहुल गांधी जिस तरीके से चाइना का समर्थन करते हैं, उसके बाद राजदीप सरदेसाई किस तरीके से उनके महिमा मंडल करते हैं उनका, और ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने कितना अच्छा सवाल पूछा, इस तरीके से सरकार
से सवाल पूछना चाहिए था, सेना पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, इसीलिए उनको डर लग रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रशांत भूषण, इनका नाम आपको पहले भी पता होगा, पहले भी हमने इनके बारे में बताया कि किस तरीके से इनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि 30 करोड़ की ये बात कर रहे हैं जो उन्होंने पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अलका लांबा जैसे लोग, जो उनको बुरा लग रहा है और वो हक से अपने पैसे मांग रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण के लिए जनता ये कह रही है कि आप समर्थन भी कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए की मांग भी कर रहे हैं, और इस वक्त जब मुकुल रोहतगी ने केस लड़ने से मना कर दिया है तो ये आपके लिए बहुत खास मौका है। आप यहाँ पर चाइना का केस लड़ सकते हैं क्योंकि लगातार आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी चाइना के समर्थन में खड़ा होगा तो जनता उसका बहिष्कार करने की मांग कर रही है। जनता खुद कह रही है कि उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी होते हैं और वो कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। इस वक्त हमें देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार के इस फैसले के बाद जो यहाँ पर चीनी समर्थक लोग बैठे हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे और उनको इससे ज़्यादा खासा दिक्कत हो रही थी। साथ में साथ चाइना जिस तरीके से बौखलाहट उसके सामने आ रही थी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों या फिर उनके दूतावास प्रवक्ता जी रोंग ने, जिन्होंने कहा कि चीनी पक्ष गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और इस तरह की कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करता है। जी रोंग ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई कॉमर्स की समान प्रवृत्ति के खिलाफ है, ये उपभोक्ता हितों के खिलाफ है। इस तरीके से ये डाटा चोरी और तमाम तरीके की पहले भी खबरें आ चुकी है और इसके साथ साथ हमने भी इस पर कई सारे एपिसोड किए थे और ये दिखाया था कि किस तरीके से टिकटॉक के जरिए लव जिहाद, टिकटॉक के जरिए कोरोना वायरस पर भ्रमित जानकारी दी जा रही थी, लगातार उस पर क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा था, एसिड अटैक से लेकर जानवरों के साथ बर्बरता की जा रही थी, किस तरीके से वीडियो बनाए जा रहे थे और यूथ जो था इंडिया का वो किस तरफ जा रहा था, ये भी चिंता का विषय था। साथ ही साथ जो डाटा चोरी कर रही थी ये सारी कंपनियां किस तरीके से ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी, तो इस पर बैन लगाना बहुत पहले से बैन लगा देना चाहिए था। जनता मांग भी कर रही थी और सरकार के फैसले के बाद जनता काफ़ी खुश भी है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जो ये कह रहे हैं कि चाइना भारत को उसकी जिम्मेदारियां बता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते हैं उसके हितों के लिए भारत को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पर सवाल उठा रहे थे। आपको पता होगा कि किस तरीके से जो मीडिया हाउसेस हैं इस वक्त वो लगातार चाइना के समर्थन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि चाइना किस तरीके से जो बाहर के जो मीडिया है, उनका जो मीडिया है वो तो उनके हाथ में ही है, कंट्रोल है, क्योंकि चाइना में कोई स्वतंत्रता नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। उनका खुद का जो ग्लोबल टाइम्स है वो सरकार का ही मुखपत्र है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ शिवसेना का सामना चलता है ठीक उसी तरीके से चाइना में ग्लोबल टाइम्स चलता है। भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ के मीडिया हाउस को चाइना काफ़ी फंडिंग करता है, इसीलिए वो चाइना की वकालत करते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका जैसे काफ़ी ऐसे देशों में चीनी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और कई सारे ऐसे पत्रकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया जो लगातार चाइना का समर्थन कर रहे थे और चाइना की ये दिखा रहे थे कि इस वक्त चाइना किस तरीके से दुनिया के हितों के बारे में सोच रहा है। जब इससे पहले कोरोना वायरस भारत में आया तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो चाइना के पक्ष में खड़े हो गए थे और कह रहे थे इस पर अगर चाइना को दोष दिया जाता है तो ये गलत है, चाइना खुद इसमें लड़ रहा है, वो मासूम है, इसमें कोई उसकी गलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से WHO में 123 देशों ने मांग की कि कोरोना वायरस पर चाइना की जांच होनी चाहिए, उसको लेकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि चाइना की जो इस वक्त हरकतें हैं पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जिनको फंडिंग चाइना करता है वो उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो कोरोना वायरस पर भी आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम किया और दिखाया कि इसमें सरकार की गलती है, इसमें चाइना की कोई गलती नहीं है, वो दोष मुक्त है और चाइना पर इल्ज़ाम लगाना गलत होगा। इसी के साथ आपको दिखाया गया होगा कि किस तरीके से टिकटॉक स्टार इस वक्त उनको बिठाकर इंटरव्यू किए जा रहे हैं और दिखाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि इनके 25,000 फॉलोअर्स थे और उनको कितना बड़ा झटका लगा है, उनको बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया। यानी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए अगर कोई फैसला लिया गया तो उससे बढ़कर हो गए 25,000 फॉलोअर्स और लोगों का एंटरटेनमेंट और वाहियात चीज़ें जो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही थी कि किस तरीके से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, कोरोना वायरस पर भ्रमित जानकारियाँ
दी जा रही थी, किस तरीके से दिखाया जा रहा था कि मास्क ना पहने, यानी कि जो नियम और कानून है उसके भी खिलाफ वीडियो बनाकर जनता को बरगलाया जा रहा था और किस तरीके से चीज़ें उस पर परोसी जा रही थी। और उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है देश की सुरक्षा को लेकर, जो डाटा चोरी कर रही थी ये कंपनियां, उसको लेकर। और जब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया तो बौखलाहट लोगों की सामने आ रही है। लगातार वो टीवी शो पर लोगों को बुलाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं बचा है। वो टिकटॉक पर वीडियो बनाकर ही अपना काम धंधा चला रहे थे, तमाम तरीके की बातें, क्योंकि इससे पहले भी उनका यही कहना था कि लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं है। और जब टिकटॉक बैन हुआ तो इतने लोगों का रोजगार गया है जो टिकटॉक से लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन इस पर बात नहीं करते कि टिकटॉक आखिर भारत से कितना कमा रहा था। उस पर बात नहीं हो रही थी। जो उन्होंने दान दिया उस पर बात हो रही है, वो वापस करने की बात की जा रही है, लेकिन जो टिकटॉक भारत से कमा कर गया वो वापस देने की बात नहीं हो रही है। तो ये होती है दोहरी और सिलेक्टिव मानसिकता वाले लोगों की सिलेक्टिव पत्रकारिता, और इसीलिए इन लोगों को भी बैन करने की जनता मांग कर रही है। और कुछ लोगों का डर सामने भी आ चुका है जो ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि हमें कहीं ना बैन कर दिया जाए, सरकार हमें ना बैन कर दे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो इस वक्त लोगों की तरफ से दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि चाइना इस वक्त मासूम है। भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप बंद करके बहुत गलत फैसला लिया है, लेकिन जनता जिस तरीके से उसका सपोर्ट कर रही है ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ चाइना के पिछलग्गू ही हो सकते हैं और उनसे वो बिना किसी निजी स्वार्थ के ऐसे चाइना का समर्थन नहीं करेंगे। और जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे होते हैं और किस तरीके से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं उसमें दिखाया जाता है कि चाइना मीडिया को काबू करने में, जो बाहर की मीडिया उसको भी काबू करने में कितना फंड करती है और किस तरीके से उसको अपने काबू में रखती है और किस तरीके से वो अपने पक्ष में माहौल बनाती है, जिसके लिए चाइना कुख्यात भी है। और इसीलिए वो यहाँ भारत में बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कितने बड़े बड़े खुलासे हुए राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, तमाम ऐसे फाउंडेशन को लेकर। इसी वजह से अलका लांबा और तमाम तरीके के जो कांग्रेसी नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कह रहे थे कि अगर हम चाइना के ऐप पर बैन लगाते हैं या चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो इससे चाइना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चाइना की जो बौखलाहट सामने आई उसके दूतावास के प्रवक्ता का बयान आता है, साथ में उसका वीवो जो ऐप है उस पर किस तरीके से ट्रेंड होता है और जो उसकी जनता है वो भी चिंता दिखाती है। तो इससे ये दिखाई देता है कि चाइना इस वक्त कितना चिंतित है और इस वक्त उसे पता है कि सरकार अगर ऐसे ही फैसले लेते रही तो जल्द ही उसे अपना कारोबार भारत से समेटना पड़ेगा और ये चाइना के लिए बहुत बुरा होगा। इसीलिए वो भारत से आधिकारिक तौर पर कभी भी युद्ध करने की बात नहीं करता। आधिकारिक तौर पर वो लगातार भारत को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वार करता है और ऐसा पहले भी करता आ रहा है। लेकिन ये सरकार अब चाइना की चाल समझ चुकी है और इसीलिए अब उसे आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी हो चुकी है और सरकार ने ये फैसला ले भी लिया है। साथ में उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना भी सीमा पर तैयार है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।